अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि लकवा क्या होता है, क्या इसकी अलामात होती हैं और कैसे इसका इलाज किया जाता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे समझ आ जाए। तो लकवा एक ऐसी बीमारी है कि आपने रिसेंटली जो सुना होगा कि जस्टिन बीबर जो कि इंग्लिश सॉन्ग्स का बहुत बड़ा सिंगर है, तो उसको भी हाल ही में जो है बेल्स पाल्सी जिसे हम लकवा कहते हैं वो हो गया था। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे कि ये बेल्स पाल्सी या जिसे हम लकवा कहते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो हमारे जिस्म में जो है एक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे कुछ दिमाग से निकलती हैं और कुछ जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं। अब ये जो है हमारे डिफरेंट किस्म के मसल्स के पट्टों को जो है सप्लाई होती हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी नर्व होती है जिसे हम कहते हैं फेशियल नर्व, क्योंकि इसके ज़्यादातर इफेक्ट चेहरे के ऊपर आते हैं, तो इस वजह से जो है इसे फेशियल नर्व पाल्सी या बेल्स पाल्सी कहा जाता है। अब ये फेशियल नर्व्स जो है इसकी 5 ब्रांचेज होती हैं, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये हमारे 5 जगहों को अप्लाई करती हैं। सबसे पहले जो है टेम्पोरल ब्रांच है, इसके बाद जो है वो तमाम ब्रांचेज हैं, कुछ हमारे जो है माथे पे, कुछ नाक की तरफ, कुछ मुंह में सप्लाई होती हैं और कुछ जो है हमारे जो ज़बान है उसके अगला जो टूथ हेड है उसको भी सप्लाई करती हैं। कान में भी इसका सप्लाई का रोल है। तो ये तमाम ब्रांचेज जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, वो किसी को भी नहीं मालूम। बाज़ों का ये बगैर किसी वजह के भी हो जाता है, जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। कुछ लोगों में जो है एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जिसे हम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, HSV, उसकी वजह से हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। कुछ लोगों में जो है हर्पीज जूस्टर या वेरिसिला जूस्टर वायरस, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये तकरीबन वायरल इन्फेक्शन है जिनकी वजह से जो है बेल्स पाल्सी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी उनकी अपनी इम्यूनिटी जो है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनके खिलाफ अमल करना शुरू कर देती है। तो उसके नतीजे में भी जो है बेल्स पाल्सी या लकवा की बीमारी हो सकती है। अलामात क्या होती हैं जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि इस शख्स को लकवा हो गया है? तो उसमें क्या होगा कि उसके जो है माथे पे जो है रिंकल्स वगैरह जो झुर्रियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। आईलिड उसका ड्रॉप हो जाता है, जो आँख है उसकी एक तरफ गिर जाती है एक साइड पे, और जो है उसके मुंह से जो है सलाइवा बहता रहता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसका नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और उसमें जो है अगर उसको स्माइल करने का कहो तो उसकी एसिमेट्रिकल स्माइल होती है। इसके अलावा जो है उसके सुनाई भी उसको कम देता है और उसकी जो है सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से सुनेगा तो उसको जो है कान भी उसका मुतासिर हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको जो है मोस्टली क्लिनिकली इसको डायग्नोस किया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है इसके साथ में CT स्कैन या MRI वगैरह भी इसका कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक जो है इसकी डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है और एग्जैक्ट एरिया हमें मालूम हो जाता है कि कहाँ पे जो है नर्व्स की जो है इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसके अलावा जो है हाँ एक ख़ास किस्म के टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसकी मदद से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की वजह से मसल्स की मूवमेंट को देखा जाता है और इसे जो हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम नर्व्स की मूवमेंट वगैरह को देखते हैं और इसके भी खास किस्म का टेस्ट है जो इसके लिए स्पेसिफिक होता है। कुछ एडिशनल टेस्ट भी इसमें किए जा सकते हैं जिसमें हम RFTs या रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें जो है हम यूरिया क्रेटिनिन वगैरह को देख सकते हैं। इलाज की अगर हम बात करें इसके, तो इसके लिए जो है स्टीरॉयड दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड, उसमें प्रेडनिसोलोन हो सकता है, उसमें जो है डेक्सामेथासोन हो सकता है। इसकी डोज जो है डॉक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एडजस्ट करते हैं और ये तकरीबन जो है 72 आवर्स के अंदर इनको दिया जाता है ताकि इसका जो है मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे हो, क्योंकि न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन स्टीरॉयड जो हैं वो इस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ये जो है रिकवर हो जाता है पेशेंट। इसके अलावा जो है अगर यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है पेशेंट को तो उसके लिए उसको साइक्लोवीर जो है दी जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको देखा इसकी कॉज जो थी वेरिसिला जूस्टर भी थी और जो है हर्पीज जूस्टर भी थी। तो इसके अलावा जो है साथ में डॉक्टर जो है विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है विटामिन B12। तो ये इसका एक ख़ास इलाज है। और साथ में जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से हो सकती हैं, क्योंकि एक आंख जो है वो खुली रहती है, उसकी वजह से जो है ड्राई आइज़ होती हैं और एक्सपोजर केरेटाइटिस हो सकता है। तो अमूमन इनकी आंखों को अमूमन बंद करके रखा जाता है रात के वक्त, क्योंकि हर वक्त वो खुली ना रहें, क्योंकि ये मरीज़ जो है अपनी मर्ज़ी से आंखों को बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनको प्रॉपर किस्म के आर्टिफिशियल टेयर्स दिए जाते हैं ताकि इनको खुश्क आंखों या ड्राई आइज़ का मसला वगैरह ना हो। अगर ये जो है बेल्स पाल्सी जैसे हम लकवा कहते हैं, ये अगर दोनों आंखों की तरफ या दोनों साइडों को मुतासिर करे तो उसे हम गुलेनबियर सिंड्रोम कहते हैं और इस सिंड्रोम में जो है ये दोनों आंखों को मुतासिर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लकवे से मुतल्लिक ये छोटी सी वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।